ए नाजरीन, दिल थाम लें क्योंकि ये दास्तान करबला है, वो सानिहा जो हर दिल को रुला देता है, हर जमीर को झंझोड़ता है। ये जुल्म के मुकाबले में हक की फतह और कुर्बानी की लाजवाब दास्तान है। तसव्वुर करें एक छटियल मैदान जहां सूरज जमीन को जला रहा है और फरात का पानी एक बच्चे की प्यास नहीं बुझा सकता। वो जगह जहां हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे 92 वफादारों के साथ 22,000 की फौज के सामने खड़े हैं। ये जंग ताकत की नहीं, हक व बातिल का मार्का है। ए सुनने वालों, आप देखेंगे अली असगर की प्यास, हजरत अब्बास के कटे बाजू, हजरत जैनब की चीखें और इमाम हुसैन की शहादत। ये कहानी सिर्फ वाकया नहीं बल्कि सब्र, कुर्बानी और हक का पैगाम है। आइए इस सफर पर चलें जहां हर मंजर आपका दिल छुएगा, हर चीख आपकी रूह झंझोड़ेगी। ये करबला की दास्तान है जो कभी नहीं भूलती, हर दिल में जिंदा रहती है। यजीद बिन मुआविया, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा था जो 25 हिजरी में पैदा हुआ। उसकी वालिदा का नाम मैसून बिन्त बजदल कल्बी था। यजीद की शख्सियत को तारीख ने एक जालिम, बदकार, शराबी और बेअदब इंसान के तौर पर बयान किया है। वह न सिर्फ अपने जुल्म व जौर के लिए बदनाम था बल्कि उसने इस्लामी उसूलों और अक़दार की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। उसकी बदअमालियों और बदकारियों की वजह से वह हर दौर में लानत का मुस्तहक ठहरा। जब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हुई तो यजीद ने खिलाफत संभाली और अपनी बैत के लिए हर खास व आम से मुतालबा किया। उसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को हुक्मनामा भेजा कि वह हर शख्स से बखूबी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से बैत लें और इसमें किसी किस्म की ताखीर न करें। यजीद का हुक्मनामा जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो गवर्नर वलीद बिन उतबा सख्त परेशान हुआ क्योंकि वह जानता था कि इन तीनों जलीलुल कदर शख्सियात से बैत लेना कोई आसान काम नहीं। उसने मशवरे के लिए मरवान बिन हकम को बुलाया। मरवान बिन हकम वह शख्स था जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट का बेटा कहा था। मरवान और उसके वालिद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई थी और उसके वालिद को मदीना से निकालकर ताइफ भेज दिया गया था। मरवान ने वलीद को मशवरा दिया कि वह फौरन इन तीनों हजरात को बुलाकर बैत का मुतालबा करें और अगर वह इनकार करें तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। वलीद ने इस मशवरे पर अमल करते हुए हजरत इमाम हुसैन, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को बुला भेजा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने चंद जवानों को साथ लेकर गवर्नर हाउस पहुंचे। उन्होंने अपने साथियों को बाहर खड़ा करके हिदायत दी कि अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो फौरन अंदर आ जाना और जब तक मैं बाहर ना आऊं यहां से हटना नहीं। जब वलीद ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत मुआविया की वफात की खबर दी और यजीद की बैत का मुतालबा किया तो आपने फरमाया, मेरे जैसा शख्स छुपकर बैत नहीं करता। अगर तुम सबसे बैत मांगते हो तो मुझसे भी सबके सामने मांगो। वलीद एक अमन पसंद शख्स था। उसने आपकी बात मान ली और आपको जाने की इजाजत दे दी। लेकिन मरवान ने वलीद से कहा कि अगर आपने इस वक्त इमाम हुसैन को जाने दिया और बैत न ली तो आप उन्हें कभी काबू नहीं कर पाएंगे। इस पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मरवान से फरमाया, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये कत्ल करेगा? खुदा की कसम तू झूठा और कमीना है। ये कहकर आप बाहर तशरीफ ले गए। वलीद ने मरवान से कहा कि तुम मुझे ऐसी बात की तरफ रागिब कर रहे हो जो मेरे दीन की तबाही का बाइस बनेगी। वह नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने से इनकार करते हुए कहा कि अगर मुझे सारी दुनिया की दौलत भी मिल जाए तब भी मैं उनके खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे कि यजीद की बैत से इनकार उनकी जान के लिए खतरा बन जाएगा, लेकिन आपकी गैरत और तकवा ने इजाजत न दी कि वह यजीद जैसे जालिम के हाथ पर बैत करें। अगर आप बैत कर लेते तो यजीद की बदकारियों को जवाज मिल जाता और इस्लाम का कानून बिगड़ जाता, जिससे दीन में फितना व फसाद पैदा होता जो बाद में दुरुस्त करना नामुमकिन हो जाता। चुनांचे आपने फैसला किया कि वह मदीना मुनव्वरा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा अजीज था
छोड़कर मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत करेंगे। मदीना मुनव्वरा से रवानी से कब्ल आप अपने नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर हाजिर हुए और आखिरी सलाम पेश किया। इस मौके पर आपकी कैफियत नाकाबिले बयान थी। आपकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी और आपने अपने नाना से इजाजत मांगी कि वह इस मुकद्दस शहर को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया है। 4 शाबान 60 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु अपने अहल व अयाल के साथ मक्का मुकर्रमा पहुंचे। जब लोगों को आपके तशरीफ लाने की खबर मिली तो वह जौक दर जौक आपकी जियारत के लिए आने लगे। मक्का में आपने एक पनाह गुज़ीन की हैसियत से कयाम किया, न किसी से यजीद के खिलाफ बैत ली और न ही अपने लिए किसी लश्कर का सहारा लिया। आपका मकसद सिर्फ दीन की हिफाजत और यजीद के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना था। कूफा शहर जो 17 हिजरी में हजरत सद बिन वक्कास रजी अल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से बसाया गया था, उस वक्त अहले तशय्युअ का गढ़ था। जब कूफा के लोगों को खबर मिली कि हजरत मुआविया की वफात हो चुकी है और हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने आपको खुतूत लिखना शुरू किए। इन खुतूत में उन्होंने आपको कूफा आने की दावत दी और यजीद के जुल्म से निजात दिलाने की दरख्वास्त की। पहला खत अब्दुल्लाह बिन सबा हमदानी और अब्दुल्लाह बिन दाल के हाथों 10 रमजान 60 हिजरी को मक्का पहुंचा। इसके बाद 2 दिनों में मजीद कई खुतूत आए, जिनमें कई अहम शख्सियात के दस्तखत थे। ये तमाम खुतूत आपकी खिदमत में पेश किए गए, जिनमें कूफा के लोगों ने आपसे मदद की दरख्वास्त की और वादा किया कि वह आपका साथ देंगे। मक्का मुकर्रमा में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के कयाम के दौरान कूफा से खुतूत का सिलसिला जारी रहा। इन खुतूत की तादाद 150 से भी ज्यादा हो गई, जिनमें कूफा के मुअज़्ज़ज़ीन और आम लोगों ने आपसे दरख्वास्त की कि वह कूफा तशरीफ लाएं और उन्हें यजीद के जालिमाना निजाम से निजात दिलाएं। इन खुतूत में कूफा के लोगों ने वादा किया कि वह आपका भरपूर साथ देंगे और आपकी क़यादत में यजीद के खिलाफ लड़ेंगे। इन खुतूत में यह भी लिखा गया कि कूफा में कोई इमाम नहीं है और आपकी आमद से अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई फरमाएगा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इन खुतूत को बगौर पढ़ा और गौर और फिक्र किया। आप जानते थे कि कूफा के लोगों की तारीख वफादारी के मामले में काबिल एतमाद नहीं रही। इससे कब्ल उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी वफादारी नहीं निभाई थी। लेकिन आपके दिल में यह जज्बा था कि अगर कूफा के लोग वाकई आपकी मदद के लिए तैयार हैं, तो आपका फर्ज है कि उनकी आवाज पर लब्बैक कहें। आपने फैसला किया कि पहले कूफा के हालात का जायजा लेना जरूरी है। इस मकसद के लिए आपने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु ताला अन्हु को कूफा भेजने का फैसला किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु ताला अन्हु एक निहायत वफादार, बहादुर और दीनदार शख्स थे। आप हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के भतीजे और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के चचाजाद भाई थे। आपने हजरत मुस्लिम को हिदायत की कि वह कूफा जाकर वहां के हालात का जायजा लें, लोगों के अज़ाइम को परखें और इस बात की तस्दीक करें कि क्या वह वाकई आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आपने फरमाया, अगर तुम देखो कि हालात साजगार हैं और लोग मेरी मदद के लिए तैयार हैं, तो मुझे खत लिखो, मैं फौरन कूफा आ जाऊंगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु ताला अन्हु अपने 2 बेटों मोहम्मद और इब्राहिम के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। जब वह कूफा पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। कूफा के लोगों ने बड़े जोश और खरोश से उनका खैरम कदम किया। वह मुख्तार सकफी के घर ठहरे और वहां से उन्होंने लोगों से मुलाकातें शुरू की। कूफा के लोगों ने उनके हाथ पर बैत की और वादा किया कि वह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की आमद पर उनका भरपूर साथ देंगे। तारीख के मुताबिक तकरीबन 18,000 लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की। इस मंजर को देखकर हजरत मुस्लिम ने एक खत लिखकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि कूफा के हालात बहुत बेहतर हैं और लोग आपकी आमद के मुंतजिर हैं। आपने लिखा कि आप जल्द अज जल्द कूफा तशरीफ लाएं। दरई असना यजीद को कूफा के हालात की खबर मिल गई। उसे इत्तला दी गई कि हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंच चुके हैं और लोगों ने उनके हाथ पर बैत की है। ये खबर सुनकर यजीद सख्त परेशान हुआ।
उस वक्त कूफा का गवर्नर नुअमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु था, जो एक नरम मिजाज और मुनसिफ इंसान था। वह हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ नरमी से पेश आ रहा था। कूफा के चंद यजीद के वफादारों ने उसे खत लिखकर कहा कि अगर तुम कूफा को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो तो कोई सख्त गिर गवर्नर भेजो, क्योंकि नुअमान बिन बशीर हालात को संभाल नहीं पा रहा। यजीद ने फौरन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया। इब्न ज़ियाद एक जालिम, सख्तगीर और बेरहम शख्स था, जो अपनी सफाकी और जुल्म के लिए मशहूर था। यजीद ने उसे हुक्म दिया कि वह कूफा जाकर हालात को कंट्रोल करे और हजरत मुस्लिम बिन अकील को या तो शहीद कर दे या कूफा से निकाल दे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जब कूफा पहुंचा तो उसने फौरन अपनी सफाकी का मुजाहिरा शुरू कर दिया। उसने सुबह होते ही ऐलान करवाया कि कोई भी शख्स हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ न दे। उसने धमकी दी कि जो कोई भी हजरत मुस्लिम को पनाह देगा, उसके बच्चों को उसके सामने कत्ल कर दिया जाएगा, उसके घर को आग लगा दी जाएगी और उसकी जमीनें जब्त कर ली जाएंगी। इस ऐलान ने कूफा के लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। वो लोग जो कल तक हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ बैत कर रहे थे, अब खौफ के मारे उनसे दूर होने लगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फज्र की नमाज अदा की और सोचने लगे कि अब वह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा के लोगों की बेवफाई और इब्न ज़ियाद के जुल्म की खबर कैसे दें। लेकिन अब तक वह खत लिख चुके थे जिसमें उन्होंने कूफा के हालात को बेहतर बताया था। कूफा के लोगों की मोहब्बत अब नफरत में बदल गई थी। 18,000 लोगों में से सिर्फ 30 अफराद हजरत मुस्लिम के साथ रह गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद से निकले तो उनके साथ कोई भी शख्स न था। वह अकेले कूफा की गलियों में फिर रहे थे। आखिरकार उन्होंने एक घर में पनाह मांगी। इस घर की मालकिन एक बुजुर्ग खातून थी जिनका नाम तुआ था। उन्होंने हजरत मुस्लिम को पनाह दी, लेकिन जब इस खातून के बेटे को इस बात का इल्म हुआ तो उसने इब्न ज़ियाद को खबर कर दी। इब्न ज़ियाद ने फौज भेजकर इस घर को घेर लिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब बाहर निकले तो उन्होंने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। तारीख बयान करती है कि आपने अकेले ही दुश्मन की फौज को शिकस्त दी और कई दुश्मनों को हलाक किया। लेकिन इब्न ज़ियाद की फौज ने छुपकर हमला किया और छतों से आप पर पत्थर और आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए। आपका मुबारक जिस्म जख्मों से चूर हो चुका था, लेकिन आपने हिम्मत न हारी। आखिरकार मोहम्मद बिन अशस नामी शख्स ने हजरत मुस्लिम बिन अकील से कहा कि आपके लिए अमान है, आप हथियार डाल दें। आप थक कर एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। जब आपको सवारी पर बिठाया गया तो एक शख्स ने आपकी तलवार ले ली। आपने फरमाया, यह पहला धोखा है। आपको इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया गया। मोहम्मद बिन अशस ने कहा कि उसने हजरत मुस्लिम को अमान दी थी, लेकिन इब्न ज़ियाद ने उसे डांटते हुए कहा कि तुम कौन होते हो अमान देने वाले? तुम्हें सिर्फ उन्हें पकड़कर लाने का हुक्म दिया गया था। हजरत मुस्लिम बिन अकील शदीद जख्मी और प्यासे थे। उन्होंने पानी मांगा, लेकिन जब वह पानी पीने लगे तो एक जालिम ने तलवार से हमला कर दिया, जिससे आपका होंठ कट गया। 3 बार आपने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन हर बार आपका प्याला खून से भर गया। इब्न ज़ियाद ने हजरत मुस्लिम बिन अकील से पूछा कि क्या तुम अब भी यजीद को खलीफा मानते हो? आपने फरमाया, हरगिज नहीं, वह काफिर, फासिक, शराबी और दुनिया का कुत्ता है। ये सुनकर इब्न ज़ियाद ने झल्लाद को हुक्म दिया कि हजरत मुस्लिम को शाही महल की छत पर ले जाकर उनकी गर्दन उड़ा दी जाए। झल्लाद ने आपकी जुल्फें पकड़ी और तलवार से हमला किया। आपका मुबारक सर जमीन पर गिरा और इस तरह आप शहादत के अजीम मरतबे पर फैज हुए। आपका सर यजीद के पास भेज दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहादत हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद उनके दोनों बेटों मोहम्मद और इब्राहिम की तलाश शुरू हो गई। इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया कि जो उन्हें पकड़ कर लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। एक खातून ने इन दोनों बच्चों को अपने घर में पनाह दी, लेकिन उसके शौहर ने इनाम के लालच में उन्हें पकड़कर इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश कर दिया। इब्न ज़ियाद ने गुस्से में इस शख्स से कहा कि उसने बच्चों को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया था, सिर्फ गिरफ्तार करने का कहा था। इसके बावजूद इन दोनों मासूम बच्चों को भी शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में अपने अहल वयाल के साथ मकीम थे जब उन्हें हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु का खत मिला, जिसमें लिखा था कि कूफा के हालात बहुत बेहतर हैं
और 18,000 लोगों ने आपकी बैत कर ली है। इस खत ने आपके दिल में उम्मीद की एक किरण जगाई, लेकिन आपके सामने एक बड़ा इम्तिहान था। आप जानते थे कि कूफा वालों की तारीख वफादारी के मामले में काबिल एतिमाद नहीं रही। इसके बावजूद आपके दिल में यह जज्बा मौजूद था कि अगर कूफा के लोग वाकई मदद मांग रहे हैं तो आपका फर्ज है कि उनकी आवाज पर लब्बैक कहें। आपने सोचा कि अगर वह कूफा न गए और वहां के लोग याजीद और इब्न ज़ियाद के दबाव में आकर शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाए तो क़यामत के दिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि ए हुसैन, मेरी उम्मत ने तुम्हें पुकारा था, तुम क्यों न गए, तो आप क्या जवाब देंगे? आपके दिल में अपने नाना जान की मोहब्बत और दीन की हिफाजत का जज्बा इस कदर गालिब था कि आपने कूफा जाने का फैसला कर लिया। मक्का के लोगों और बड़े बड़े सहाबाए किराम जैसे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन उमर, जाबिर बिन अब्दुल्लाह और अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने आपको रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, ए इमाम हुसैन, कूफा वाले वफादार नहीं हैं। उन्होंने आपके वालिद हजरत अली और भाई हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ बेवफाई की थी। वह आपको भी धोखा देंगे, लेकिन आपका अज़्म पुख्ता था। आपने फरमाया, अगर मैं आज न गया तो दीन की इज्जत खत्म हो जाएगी। मेरी गैरत और तकवा इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं खामोश रहूं। आखिरकार 3 ज़िलहज्जा 60 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहल व अयाल और 92 वफादार साथियों के साथ मक्का मुकर्रमा से कूफा की तरफ रवाना हो गए। इस काफिले में आपके 3 बेटे हजरत अली जैनुल आबिदीन, अली अकबर और 6 महीने के अली असगर, आपकी बेटी हजरत सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर अहल ए बैत शामिल थे। ये एक मुकद्दस काफिला था जो दीन की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार था। कूफा की तरफ सफर शुरू हुआ तो रास्ते में कई अहम मुलाकातें हुईं, जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को खबरदार करने की कोशिश की। जब आप सफा के मकाम पर पहुंचे तो मशहूर शायर फर्जदक से मुलाकात हुई। आपने उनसे कूफा के हालात पूछे। फर्जदक ने जवाब दिया, लोगों के दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन उनकी तलवारें बनी उमैया के साथ हैं। यह सुनकर आपने फरमाया, तुम सच कहते हो, लेकिन हर बात अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह ने हमारी ख्वाहिश के मुताबिक किया तो हम उसका शुक्र अदा करेंगे, और अगर हमारी तकदीर में कुछ और है तो हम उसे कबूल करेंगे। आगे बढ़ने पर आपकी मुलाकात अपने भांजों हजरत मोहम्मद और हजरत औन से हुई, जो अपने वालिद हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर तैयार का खत लेकर आए थे। इस खत में लिखा था, ए हुसैन, मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूं कि इस खत को पढ़कर फौरन मक्का वापस आ जाएं। मुझे डर है कि जहां आप जा रहे हैं वहां आप और आपके अहले बैत की तबाही होगी। आप हिदायत वालों के रहनुमा और मुसलमानों की उम्मीद का मरकज हैं। लेकिन आपने इस खत का जवाब देते हुए फरमाया कि आपको वो शहादत हासिल करनी है जिसकी खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में ही दे दी थी। रास्ते में एक मकाम कमाह पर आपकी मुलाकात एक शख्स से हुई, जिसने कहा कि उसके पास 3000 का लश्कर तैयार है, जो आपके साथ कूफा जाने को तैयार है। लेकिन आपने इस पेशकश को कबूल नहीं किया, क्योंकि आपका मकसद लश्कर जमा करना नहीं बल्कि दीन की हिफाजत था। आपने फरमाया, मैं अल्लाह की मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं करता। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक वफादार साथी हजरत कैस बिन मसर सईदावी को एक खत देकर कूफा भेजा। इस खत में आपने लिखा, अल्लाह की हम्द व सना और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद के बाद तुम्हें मालूम हो कि मुस्लिम बिन अकील के खत से मुझे कूफा के बेहतर हालात और तुम्हारी मदद के अज़्म का इल्म हुआ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वह हम पर एहसान फरमाए और तुम्हें इस नेकी का बड़ा अज्र अता करे। मैं मक्का से रवाना हो चुका हूं। जब मेरा खत पहुंचे तो अपने इंतजामात जल्द मुकम्मल करो, क्योंकि मैं चंद दिनों में इंशा अल्लाह तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूं। लेकिन जब हजरत कैस कादसिया के मकाम पर पहुंचे तो इब्न ज़ियाद के एक फौजी दस्ते ने, जिसकी सरबराही हुसैन बिन नुमैर कर रहा था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इब्न ज़ियाद ने उनसे कहा कि अगर वह अपनी जान बचाना चाहते हैं तो गवर्नर हाउस की छत पर जाकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ तकरीर करें। लेकिन हजरत कैस ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। वह छत पर चढ़े और अल्लाह की हम्द और रसूल अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के बाद बुलंद आवाज से कहा, ऐ लोगो, हजरत इमाम हुसैन बिन अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु इस वक्त अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतरीन इंसान है। मैं उनका भेजा हुआ हूं। तुम पर लाजिम है कि उनकी मदद के लिए आगे बढ़ो और उनकी आवाज पर लब्बैक कहो। फिर उन्होंने इब्न जियाद और उसके बाप को बुरा भला कहा और हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआएं मांगी। यह सुनकर इब्न जियाद गुस्से से आग बगोला हो गया और हुक्म दिया कि कैस को छत से नीचे फेंक दिया जाए। जालिमों ने उन्हें नीचे गिरा दिया, जिससे उनकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और वह शहादत के मर्तबे पर फायज हो गए। इस तरह हजरत इमाम हुसैन का यह वफादार साथी आप पर कुर्बान हो गया। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु का काफिला आगे बढ़ा और जरूरत के मकाम पर पहुंचा तो वहां उनकी मुलाकात हजरत जुहैर बिन कैन से हुई। जुहैर एक अजीम सहाबी थे, लेकिन इब्तिदा में वह हजरत इमाम हुसैन के साथ शामिल होने से हिचकिचा रहे थे। उनकी बीवी ने उनसे कहा, ए जुहैर, नवासा रसूल आपको बुला रहे हैं और आप उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं। यह सुनकर जुहैर का दिल पिघल गया। वह हजरत इमाम हुसैन के खैमे में हाजिर हुए और आपसे मुलाकात के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और उसे उसके भाई के साथ मायके भेज दिया। फिर अपने साथियों से कहा, जो मेरे साथ रहना चाहे रहे और जो जाना चाहे जा सकता है, क्योंकि यह मेरी आखिरी मुलाकात है। उन्होंने अपने साथियों को एक वाकया सुनाया कि जब वह एक जंग में कामयाब हुए थे तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे पूछा था कि क्या तुम्हें इस फतह से खुशी हुई। जब उन्होंने हाँ कहा तो हजरत सलमान ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब तुम हजरत इमाम हुसैन से मुलाकात करोगे और उनकी मदद में दुश्मनों से लड़ोगे। उस वक्त तुम्हें इस फतह से ज्यादा खुशी मिलेगी। यह सुनकर जुहैर ने अपना सारा सामान हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में भेज दिया और उनके काफिले में शामिल हो गए। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु सालेब के मकाम पर पहुंचे तो एक शख्स जिसका नाम बकर था ने उन्हें बताया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उर्वा को शहीद कर दिया गया है। उनकी लाशों को रस्सियों से बांधकर कूफा के बाजारों में घसीटा गया। यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके दिल पर गहरा सदमा था, लेकिन आपका ईमान और अज़्म इससे भी बुलंद था। हजरत मुस्लिम के 3 भाइयों ने, जो काफिले में शामिल थे, जोश में आकर कहा, खुदा की कसम, हम वापस नहीं जाएंगे जब तक मुस्लिम के खून का बदला न ले लें या हम भी उनकी तरह शहीद न हो जाएं। लेकिन आपके चंद साथियों ने कहा, ए इमाम हुसैन, आपकी और मुस्लिम की कोई बराबरी नहीं। जब आप कूफा पहुंच जाएंगे तो लोग आपकी मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। आपने उनकी बात पर कोई जवाब न दिया और खामोश रहे। आपने अपने काफिले से मुखातिब होकर फरमाया, हमें यह दुख भरी खबर मिली है कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं। जिन लोगों ने हमारी इताअत और वफादारी का वादा किया था, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। अब जो शख्स वापस जाना चाहे वह जा सकता है। हमारी तरफ से उस पर कोई इल्जाम नहीं होगा। ये सुनकर वो लोग जो रास्ते में काफिले में शामिल हुए थे दाएं बाएं चले गए। सिर्फ वही लोग रह गए जो मदीना से आपके साथ आए थे। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु का काफिला जी हसन के मकाम पर पहुंचा तो वहां हर बिन यजीद तमीमी 1000 फौजियों के साथ आपके सामने आया। हर को इब्न जियाद ने हुक्म दिया था कि वह आपको कूफा ले जाए। जब जुहर की नमाज का वक्त आया तो आपने हर और उसकी फौज से फरमाया, ऐ लोगों, मैं अल्लाह की बारगाह और तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करता हूं। मैं इस वक्त तक तुम्हारे पास नहीं आया जब तक तुम्हारे खुतूत ना आए। तुमने लिखा कि हमारा कोई इमाम नहीं, शायद तुम्हारी वजह से अल्लाह हमें हिदायत पर जमा कर दे। अगर तुम अपनी बात पर कायम हो तो मैं तुम्हारे शहर आऊंगा, और अगर तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। हर ने कोई जवाब न दिया। आपने पूछा, क्या तुम हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अलग पढ़ोगे? हर ने कहा, आप इमामत कराएं, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। इस तरह जुहर और असर की नमाजें दोनों फरीकों ने आपकी इक्तिदा में अदा की। असर की नमाज के बाद आपने एक बार फिर मजम्मत से खिताब किया, ऐ लोगों, अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे और हक को पहचान लोगे तो अल्लाह की खुशनूदी हासिल करोगे। हम अहले बैत खिलाफत के ज्यादा मुस्तहक हैं, लेकिन अगर तुम हमें पसंद नहीं करते तो हम तुम्हारे खुतूत के बरखिलाफ अमल कर सकते हैं।
हर ने कहा कि उसे इन खुतूत का इल्म नहीं। आपने खुतूत मंगवाकर सबके सामने खोलकर दिखाए। हर ने कहा कि वह उन लोगों में से नहीं जिन्होंने ये खुतूत लिखे। उसने आपसे कहा कि वह आपको इब्न ज़ियाद के पास ले जाएगा। आपने फरमाया, खुदा की कसम, ये नहीं होगा। हर ने कहा कि उसे आपसे लड़ने का हुक्म नहीं, सिर्फ आपको कूफा ले जाने का हुक्म है। आखिरकार वह इस बात पर राजी हो गया कि आप एक ऐसी राह इख्तियार करें जो न कूफा जाती हो और न मदीना। आपने उसकी बात मान ली और काफिला एक नए रास्ते पर चल पड़ा। जब आपका काफिला एक छटियल मैदान में पहुंचा तो हर के फौजियों ने आपको रोक दिया और कहा कि यहीं उतर जाएं। आप 2 मुहर्रम 61 हिजरी जुमेरात का दिन था जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु का काफिला करबला के मैदान में दाखिल हुआ। जब आपको बताया गया कि इस जगह का नाम करबला है तो आपके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। आपने फरमाया, ये वही करबला है जहां हमारे ऊंट बैठेंगे, हमारा सामान उतरेगा और यहीं हमारे साथी शहीद होंगे। ये अल्फज सुनकर आपके साथियों के दिल धक से रह गए, लेकिन उनके ईमान की मजबूती ने उन्हें हर मुश्किल के लिए तैयार रखा। आपके काफिले ने दरियाए फुरात के करीब खैमे नस्ब किए। ये एक छटियल मैदान था जहां न पानी की फरावानी थी और न ही कोई पनाहगाह। आपके साथ 72 अफराद थे, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। दूसरी तरफ यजीद की फौज, जो 22,000 के लश्कर पर मुश्तमिल थी, आपके मुकाबले में डट कर खड़ी थी। हर बिन यजीद तमीमी की सरबराही में यह फौज आपके काफिले की निगरानी कर रही थी। आप जंग के इरादे से नहीं आए थे और आपके पास लड़ाई का कोई खास सामान भी नहीं था, लेकिन आपका मकसद दीन की हिफाजत और यजीद के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना था। 3 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खैमे से बाहर निकलकर यजीद की फौज से खिताब किया। आपकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो हर दिल को छू रही थी। आपने फरमाया, ए लोगों, मेरी बात सुनो और फैसला करने में जल्दी ना करो। मैं तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करता हूं। मैं इस वक्त तक तुम्हारे पास नहीं आया जब तक तुम्हारे खुतूत ना आए। तुमने लिखा कि हमारा कोई इमाम नहीं, शायद तुम्हारी वजह से अल्लाह हमें हिदायत पर जमा कर दे। अगर तुम अपनी बात पर कायम हो तो मैं तुम्हारे शहर आऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। आपने यजीद की फौज से पूछा कि क्या वह उन खुतूत से वाकिफ हैं जिनमें कूफा के लोगों ने आपको मदद की दावत दी थी। हर ने कहा कि वह उन खुतूत से लाइल्म है। आपने अपने साथियों से कहा कि वह खुतूत ले आई। जब खुतूत को सबके सामने खोला गया तो हर की खामोशी और फौज की बेचैनी वाजह थी, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर जवाब देने की हिम्मत न कर सका। आपने फरमाया, अगर तुमने ये खुतूत नहीं लिखे और मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं तो मैं अपने साथियों समेत वापस चला जाऊंगा। लेकिन हर ने कहा कि उसे हुक्म है कि वह आपको इब्न ज़ियाद के पास ले जाए और वह उसे पूरा करेगा। यजीद की फौज ने 7 मुहर्रम को एक जालिमाना कदम उठाया। इब्न ज़ियाद के हुक्म पर उमर बिन साद ने दरियाए फुरात तक रसाई बंद कर दी। आपके काफिले के लिए पानी का एक कतरा भी मयस्सर न रहा। यह वह वक्त था जब आपके खैमों में बच्चों की चीखें और औरतों की आह ओ बुका बुलंद होने लगी। 6 महीने का अली असगर अपनी मां की गोद में प्यास से बिलख रहा था। हजरत सकीना रजी अल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद से बार बार पानी मांग रही थीं, लेकिन पानी का नाम ओ निशान न था। हजरत अब्बास बिन अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु, जो आपके भाई और अलमदार थे, ने पानी लाने की कोशिश की। वह अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे और दुश्मन उनसे खौफजदा था, लेकिन दुश्मन की फौज ने उन्हें भी पानी तक रसाई न दी। यह जुल्म की वह इंतहा थी जिसने करबला के मैदान को एक अजीम इम्तिहान का मंजर बना दिया। 3 दिन तक आपका काफिला भूखा और प्यासा रहा, लेकिन आपके ईमान की रोशनी कम न हुई। 8 मुहर्रम को आपने एक बार फिर यजीद की फौज से खिताब किया। इस बार आपकी आवाज में एक अजीब सी शिद्दत और दर्द था। आपने फरमाया, ऐ लोगों, जरा मेरे खानदान पर गौर करो कि मैं कौन हूं। अपने दिलों में झांक कर देखो कि क्या मेरा खून बहाना तुम्हारे लिए जायज है। क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं? क्या मैं उस अली का बेटा नहीं जिसने 8 साल की उम्र में ईमान कबूल किया? क्या हजरत हमजा और जाफर तैयार मेरे वालिद के चचा और भाई नहीं थे?
क्या तुमने यह नहीं सुना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और मेरे भाई हसन के बारे में फरमाया कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं? अगर तुम मेरी बात को सच मानते हो, और यह सच है क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो क्या यह हदीस तुम्हें मेरा खून बहाने से रोकने के लिए काफी नहीं? आपने मजीद फरमाया, अगर तुम्हें इस हदीस पर शक है तो क्या इसमें कोई शक है कि मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं? खुदा की कसम, मशरिक से मगरिब तक इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नबी का नवासा नहीं। बताओ, क्या मैंने किसी का कत्ल किया, किसी का माल लूटा या किसी को जख्मी किया? आपके ये अल्फाज सुनकर दुश्मन की फौज में सन्नाटा छा गया, लेकिन उनके दिलों पर जुल्म की स्याही इस कदर गहरी थी कि वह खामोश रहे। 9 मुहर्रम की रात, जो तारीख में शब-ए आशूरा के नाम से मशहूर है, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खैमे में अपने साथियों को जमा किया। आपने एक चराग रोशन किया और सबसे मुखातिब होकर फरमाया, ऐ मेरे साथियों, तुम सब जानते हो कि कल हमारा दुश्मन हम पर हमला करेगा। मैं तुम सबको इजाजत देता हूं कि जो चाहे रात के अंधेरे में चला जाए, तुम पर मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। ये सुनकर आपके वफादार साथियों की आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत अब्बास बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ मेरे भाई, हम आपको छोड़कर कहां जाए? हमारी जिंदगी का मकसद आपकी हिफाजत और दीन की सरबुलंदी है। हजरत जुहैर बिन कैन ने कहा, अगर हमें 1000 बार भी शहीद किया जाए तब भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह आपके अहले बैत और दीगर साथियों ने एक आवाज होकर कहा कि वह आपके साथ आखिरी सांस तक रहेंगे। उस रात आपने अपने अहले बैत से भी बात की। आपने अपनी बहन हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ऐ ज़ैनब, कल जो कुछ होगा उसके लिए अपने दिल को मजबूत रखना। हजरत ज़ैनब ने जवाब दिया, ऐ भाई, हम आपके नाना के दीन की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। उस रात आपके खैमों में इबादत की एक अजीब सी कैफियत थी। कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई नवाफिल अदा कर रहा था और कोई अल्लाह से दुआएं मांग रहा था। 10 मुहर्रम का सूरज तुलुआ हुआ तो करबला का मैदान एक अजीम इम्तिहान का मंजर बन गया। यजीद की फौज ने जंग का नारा लगाया और आपके काफिले पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। आपने एक बार फिर दुश्मन की फौज से खिताब किया, ऐ लोगों, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हुसैन हूं, फातिमा का बेटा, अली का लाल। मैं वह हूं जिसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी वना मिनल हुसैन। मेरा खून रसूलुल्लाह का खून है, मेरा गोश्त उनका गोश्त है। बताओ, तुम क्यों मेरा खून बहाना चाहते हो? क्या मैंने शरीयत की कोई खिलाफ वर्जी की? क्या मैंने किसी का कत्ल किया? लेकिन यजीद की फौज ने आपकी एक न सुनी। उमर बिन सद ने हुक्म दिया कि हमला किया जाए। उससे कबल आपने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया, ऐ मेरे साथियों, आज वह दिन है जब हमारा ईमान आजमाया जाएगा। अल्लाह के लिए सब्र करो और हक के लिए लड़ो। आपके साथी एक एक करके मैदान में उतरे और अपनी जानों की कुर्बानी दी। जंग शुरू हुई तो हजरत इमाम हुसैन के अहले बैत और साथी एक एक करके शहीद होने लगे। सबसे पहले हजरत कासिम बिन हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में उतरे। वह हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे और हजरत इमाम हुसैन के भतीजे थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में उनकी जवानी और बहादुरी ने दुश्मन को हैरान कर दिया। जब वह मैदान में उतरे तो उन्होंने अपने चाचा से इजाजत मांगी, ऐ चाचा जान, क्या मुझे इजाजत है कि मैं मैदान में जाऊं? आपने उनके सर पर हाथ रखकर फरमाया, ऐ कासिम, तुम मेरे भाई हसन की यादगार हो। अगर तुम्हारा दिल कहता है तो जाओ, लेकिन याद रखो कि यह रास्ता शहादत का है। हजरत कासिम ने अपनी तलवार उठाई और दुश्मन की फौज पर हमला कर दिया। उनकी छोटी सी उम्र के बावजूद उनकी बहादुरी ने दुश्मन के बड़े बड़े सूरमाओं को पसपा कर दिया। लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। एक जालिम ने पीछे से वार किया और हजरत कासिम जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने बुलंद आवाज से पुकारा, ऐ चाचा, अपने कासिम को देख लो। हजरत इमाम हुसैन फौरन उनके पास पहुंचे। जब उन्होंने अपने भतीजे को खून में लथपथ देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले।
उन्होंने कासिम की लाश को अपनी गोद में उठाया और फरमाया, ऐ कासिम, तुमने अपने नाना की शरीयत की हिफाजत की, अल्लाह तुम्हें जन्नत में अपने वालिद के साथ जगह दे। हजरत कासिम की शहादत ने खैमों में मौजूद अहले बैत को रुला दिया। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भतीजे की लाश देखकर कहा, ऐ कासिम, तुम हमारे दिल का टुकड़ा थे। लेकिन इस दुख के बावजूद उन्होंने सब्र से काम लिया। हजरत अली अकबर की शहादत उसके बाद हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में उतरे। वह हजरत इमाम हुसैन के बड़े बेटे थे और अपनी शक्ल ओ सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैरत अंगेज मशाबहत रखते थे। जब वह मैदान में उतरे तो दुश्मन की फौज ने उन्हें देखकर सोचा कि शायद खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। उनकी आवाज, उनकी चाल और उनका वकार हर एक को रसूलुल्लाह की याद दिला रहा था। हजरत अली अकबर ने दुश्मन से कहा, ऐ लोगों, मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूं। हम अहले बैत खिलाफत के सबसे ज्यादा मुस्तहक हैं। क्या तुम हमारे खून के प्यासे हो? लेकिन दुश्मन ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने अपनी तलवार से दुश्मन पर हमला किया और कई सूरमाओं को हलाक कर दिया। लेकिन दुश्मन ने घेरे में लेकर उन पर नेजों और तलवारों से हमला किया। एक नेजा उनके सीने में प्यूस्त हो गया और वह जमीन पर गिर पड़े। हजरत इमाम हुसैन फौरन उनके पास पहुंचे। जब उन्होंने अपने बेटे को खून में लथपथ देखा तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने अली अकबर के सर को अपनी गोद में रखा और फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तूने अपने नाना की शरीयत की हिफाजत की, अल्लाह तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता करे। आपने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, ऐ अल्लाह, तू गवाह है कि मैंने अपना सब कुछ तेरी राह में कुर्बान कर दिया। हजरत अली अकबर ने अपनी आखिरी सांसों में कहा, ऐ अब्बा, मुझे नाना जान के रोजे पर ले जाए। यह कहकर वह शहादत के मर्तबे पर फैज हो गए। हजरत अली अकबर की शहादत के बाद हजरत अब्बास बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भाई से इजाजत मांगी कि वह खैमों में मौजूद बच्चों और औरतों के लिए पानी लाने की कोशिश करे। हजरत अब्बास, जो सकक्काए करबला और अलमदार हुसैन के नाम से मशहूर हैं, अपनी बहादुरी और वफादारी की वजह से दुश्मन के लिए खौफ का बाइस थे। जब हजरत सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने चाचा से पानी मांगा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने एक मशकीजा उठाया और अपने घोड़े पर सवार होकर दरियाए फुरात की तरफ बढ़े। दुश्मन की फौज उनके खौफ से कांप रही थी। जब वह दरिया तक पहुंचे तो उन्होंने मशकीजा पानी से भर लिया। उनके हाथों में पानी से भरा मशकीजा था और उनके दिल में अपनी भतीजी और दीगर बच्चों की प्यास बुझाने का जज्बा मौजूद था। लेकिन जब वह वापस लौट रहे थे तो दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया। एक गद्दार ने छुपकर उनके दाएं बाजू पर तलवार से वार किया, जिससे उनका बाजू कट गया। हजरत अब्बास ने मशकीजा अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया और आगे बढ़े। फिर एक दूसरे जालिम ने उनके बाएं बाजू पर हमला किया और वह भी कट गया। हजरत अब्बास ने मशकीजा अपने दांतों में दबाया, क्योंकि वह जानते थे कि यह पानी खैमों में मौजूद बच्चों की जिंदगी का सहारा है। लेकिन दुश्मन की बेरहमी ने उन्हें न बख्शा। एक तीर आया और मशकीजे को फाड़ दिया। पानी जमीन पर बह गया और हजरत अब्बास का दिल टूट गया। वह अपने घोड़े से गिर पड़े और बुलंद आवाज से पुकारा, ऐ भाई हुसैन, अपने अब्बास को देख लो। हजरत इमाम हुसैन फौरन उनके पास पहुंचे। जब उन्होंने अपने भाई को खून में लथपथ देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने फरमाया, ऐ अब्बास, तुम मेरी रीढ़ की हड्डी थे, अब मेरी कमर टूट गई। हजरत अब्बास ने आखिरी सांसों में कहा, ऐ भाई, मुझे माफ कर देना कि मैं बच्चों के लिए पानी न ला सका। इसके बाद वह शहादत के मर्तबे पर फैज हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अब्बास की शहादत के बाद खैमों में बच्चों की चीखें और बुलंद हो गईं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने 6 महीने के बेटे हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु को गोद में उठाकर मैदान में आए। वह प्यास से बिलख रहा था और उसकी मासूम चीखें हर दिल को रुला रही थीं। आपने दुश्मन की फौज से कहा, ऐ लोगों, अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी है तो इस मासूम बच्चे से क्या दुश्मनी, इसे एक घूंट पानी दे दो। लेकिन जालिमों के दिलों में रहम नाम की कोई चीज न थी। एक गद्दार
हरमलह बिन काहिल ने अपने कमान से एक 3 नोक वाला तीर चलाया जो हजरत अली असगर के नन्हे से गले में पियुस्त हो गया। खून की एक धार बह निकली और वह मासूम अपनी मां की गोद में हमेशा के लिए सो गया। हजरत इमाम हुसैन ने अपने बेटे को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखकर फरमाया, ऐ अल्लाह, तू गवाह है कि इन जालिमों ने तेरे नबी के नवासे के बच्चे को भी न बख्शा। आपने जमीन पर एक गड़ा खोदा और अपने हाथों से अली असगर को दफन किया। यह मंजर हर दिल को रुला देने वाला था। अब वह लम्हा आ पहुंचा था जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद मैदान जंग में उतरे। करबला का मैदान, जहां धूप अपनी तेज शाओं से जमीन को जला रही थी, जहां हवा में गर्द उड़ रही थी और जहां हर एक कदम पर तारीख के सबसे दर्दनाक लम्हात रकम हो रहे थे, इस तपते सहरा में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और शुजात के पैकर थे, अपने खानदान अहले बैत के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो दर्द, मोहब्बत और ईमानी अज़म का इम्तिजाज थी। उनके चेहरे पर गर्द की एक पतली परत जमी हुई थी जो उनकी तकलीफ को और भी नमूदार कर रही थी। उन्होंने अपनी आवाज को नरम किया, लेकिन उसमें एक ऐसी गहराई थी जो हर दिल को लरजा गई। उन्होंने अपने अहलो अयाल की तरफ देखा जिनके चेहरे गम से गहरे हो चुके थे और उनके हाथों में खाली मशकीजे थे जो प्यास की दास्तान बयान कर रहे थे। उन्होंने फरमाया, मैं नहीं जानता कि मेरे बाद तुम पर कौन सी मुसीबतें नाजिल होंगी। जालिम कूफा के हाथों तुम्हें किस कदर सितम सहना पड़ेगा। उनकी आवाज में एक दर्द भरा लहजा था, जैसे वो अपने प्यारों को आंसुओं के समंदर में छोड़कर जा रहे हों। अहले बैत के चेहरे पर एक खौफ की लहर दौड़ गई। हजरत सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें नमी से भर गईं, जबकि हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना रुख मोड़ लिया, जैसे वो अपने आंसुओं को छुपाना चाहती हों। बच्चों की चीखों पुकार जो प्यास से बेहाल थे हवा में गूंज रही थी, लेकिन वो सब खामोश रहे क्योंकि वो जानते थे कि ये लम्हा उनके इमाम का आखिरी पैगाम है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो मुस्तकबिल के अंधेरों को देख रहे हों, और फिर कहा, तुम हर मुसीबत पर सब्र करो, हर जौर और जुल्म पर अपनी जबान को बंद रखो। तुम शाहाना ऐशो आराम को मजबूरी के रंग में ना दिखाने दो, बल्कि हर मंजिल पर सब्र के साथ आगे बढ़ो। उनकी हर बात दिल को छू रही थी, जैसे उनके अल्फाज में एक रूहानी ताकत थी जो आने वाली नस्लों के लिए रहनुमा बनने वाली थी। उन्होंने अपनी बेटियों, बहनों और भतीजों की तरफ देखा जिनके चेहरे प्यास और दुख से मुरझा गए थे, और उनके दिल में एक तेज छुरी सी चुभन हुई। उनकी निगाह हजरत सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा पर पड़ी, जो एक कोने में बैठी अपने हाथों से अपने खुश्क गले को दबाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने अपनी आवाज को मजीद नरमी से भर दिया और कहा, ए मेरे प्यारे, याद रखो कि यह दुनिया फानी है और हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मैं भी मर जाऊंगा और तुम भी एक दिन इस राह से गुजरोगी। मेरी ये आखिरी वसीयत है कि मेरे शहीद होने की खबर सुनकर बुलंद आवाज से ना रो, सर ना खोलो, फरियादो वावेला ना करो और ना ही सीना पीटो। सब्र को अपना हथियार बनाओ, क्योंकि तुम खानदान ए रसालत से हो और आइंदा की बेटियां तुम्हारी पैरवी करेंगी। कोई अमल ऐसा ना करो जो शरीयत ए इस्लामी के खिलाफ हो। उनके अल्फाज में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उनकी आंखों से आंसुओं की चंद बूंदें गिर पड़ी, जैसे वो अपने प्यारों से बिछड़ने का गम छुपा नहीं पा रहे थे। उसी असना में उन्होंने अपने घोड़े झुलजनाह की तरफ कदम बढ़ाया, जो खैमों के बाहर तैयार खड़ा था। उसका जिस्म पसीने से तर था और उसकी चाल में एक बेचैनी थी, जैसे वो अपने आका के आखिरी सफर का साथी बनने के लिए बेताब था। उसके जिस्म पर जीन मजबूती से कसा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सा गम था। लेकिन जैसे ही उन्होंने घोड़े पर सवार होने की कोशिश की, उनकी बहन हजरत सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज उनके कानों में गूंजी, भाई जान जल्दी आओ। उनके दिल में एक खौफ ने जगह ली। उन्होंने सोचा कि शायद कोई नई मुसीबत ने अपना सर उठाया है। वो फौरन खैमे की तरफ दौड़े और अंदर दाखिल हुए। सामने का मंजर उनके दिल को छाक कर गया। खैमे में एक सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में दर्द की चिंगारियां छुपी हुई थीं। हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत शहर बानो और हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला
अनहुमा समेत तमाम खवातीन आंसुओं में डूबी हुई थीं। उनकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और उनके चेहरों पर एक ऐसी तकलीफ थी जो अल्फाज से बाहर थी। जमीन पर पड़े कपड़ों के टुकड़ों और खाली मशकीजों से घर की बेबसी अयान हो रही थी। हजरत सैयदा जैनब ने धीरे से कहा, भाईजान, बेटी सकीना की हालत बहुत खराब है। प्यास ने उसे तबाह कर दिया है। वो बोल भी नहीं पा रही। उनकी आवाज में एक ऐसी बेबसी थी जो हर सुनने वाले को रुला दे। उन्होंने अपनी बहन की तरफ देखा जिनकी आंखें गम से भरी थीं, और फिर अपनी निगाह हजरत शहर बानो की तरफ मोड़ी जो अपनी गोद में हजरत सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा का सर रखे बैठी थी। हजरत सकीना, वो छोटी सी मासूम बच्ची जो कभी मुस्कुराहटों की छांव हुआ करती थी, अब मुरझा गई थी। उसकी आंखें हैरत और प्यास से भरी थीं और उसका गला इतना खुश्क हो चुका था कि वो मुश्किल से बात कर पाती थी। हाथ पांव कांप रहे थे और उसकी सांस तेज तेज चल रही थी, जैसे हर लम्हा उसकी जान निकल जाए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आवाज को नरम किया और कहा, ए नूरे चश्मी, क्या हाल है? हजरत सकीना ने जोर दिया और अपनी कमजोर आवाज में सिर्फ एक लफ्ज अदा किया, प्यास। उसके बाद वो चुप हो गई, जैसे उसकी सारी ताकत उस एक लफ्ज में समो दी गई थी। इमाम का दिल फट गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने रब से दुआ मांगी कि उनकी इस मासूम बेटी को आराम मिले। उनके हाथ बेकाबू होकर उसकी पेशानी पर चले गए, लेकिन वो उसकी जलती हुई चमड़ी को ठंडा ना कर सके। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा जो उनकी उम्मीदों का आखिरी चिराग थी, और उनके दिल में एक तूफान उठा। वो जानते थे कि उनके पास पानी लाने के सिवा कोई चारा नहीं, लेकिन उनके सामने एक फौज खड़ी थी जो उन्हें उस तक रसाई न देना चाहती थी। उन्होंने तसल्ली बख्श लहजे में कहा, बेटी, हम तेरी खातिर पानी लेने जाएंगे, सब्र करो, हम जरूर कामयाब होंगे। लेकिन उनके दिल में एक दर्द था, क्योंकि वो जानते थे कि यह सफर उनकी जान ले सकता है। उन्होंने अपनी आंखों से आंसुओं को रोककर खैमे से बाहर कदम रखा और दोबारा झुलझनाह की तरफ मुड़े। सूरज अब गुरूब के करीब था और उसकी शुआएं जमीन को और भी तपती हुई दिखा रही थी। हवा में एक ऐसी गर्मी थी कि परिंदे भी साया और पानी की तलाश में बेचैनी से फड़फड़ा रहे थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु प्यासे थे, गम से दबे हुए थे और उनकी जान नीम जान हो चली थी। उनके जिस्म पर जख्मों के निशान थे और उनके चेहरे पर गर्द की एक मोटी तह जमी हुई थी। धूप और लू उनके लिए एक आजमाइश बन चुकी थी, लेकिन उनके कदम डगमगा नहीं रहे थे। वो कल्ब के लश्कर के सामने पहुंचे, जहां शिमर, उमर साद और दीगर काफिर उनकी तरफ देख रहे थे। उनकी अजमत और दिलेरी ने दुश्मनों के दिल दहला दिए। उनकी आंखों में एक चिंगारी थी जो उनके अज़्म को जाहिर कर रही थी। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और यजीदियों से हुज्जत की, लेकिन उनके दिलों में शैतानी ख्वाहिशात के सिवा कुछ न था। वो खामोश खड़े रहे, जैसे उनकी जबानों पर ताला पड़ गया हो। उन्होंने अपनी आवाज में एक और शिद्दत पैदा की और फरमाया, मैं उस खानदान से हूं जहां का हर बच्चा शेर होता है और मैदान जंग को खेल समझता है। जो भी मौत की आगोश में जाना चाहे, आकर मेरा मुकाबला करे। उनके अल्फाज में एक ऐसी दिलेरी थी कि काफिरों के पांव लरजने लगे। उनके हाथों में तलवार थमी थी, लेकिन उनके दिल डर से लरज रहे थे। लेकिन कोई सामने न आया। उमर साद ने अपने चंद सरदारों को ललकारा, लेकिन वो बहानों में उलझ गए, जैसे उनके अंदर कोई जुर्रत बाकी न रही हो। उनके चहजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की और कहा, तुम में मुकाबले की हिम्मत नहीं। मेरी बच्ची प्यास से जान दे रही है, अब मैं उसके लिए पानी लेने जाता हूं। अगर तुम में जुर्रत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। ये कहकर वो दरियाए फरात की तरफ चल पड़े। उनके कदमों में एक अज़्म था, लेकिन उनके दिल में अपनी बेटी की प्यास का दर्द था। वो दुश्मन की फौज के दरमियान से गुजरते चले गए, जहां हर तरफ खून से लथपथ लाशें पड़ी थीं। करबला की जमीन प्यारों के खून से तर हो चुकी थी। एक तरफ जालिम दरिंदे दीवार बने खड़े थे और दूसरी तरफ रोती हुई इंसानियत खून में डूबी पड़ी थी। उन्होंने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि अब्दुल्लाह बिन उमर की कटी लाश सामने पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो अपने कातिलों को कोस रही हों। थोड़ी दूर हैदर के बेटे जनाब हुर अपने जवान बेटे के साथ रेजा रेजा पड़े थे। उनके चेहरों पर गर्द की तह थी और उनके हाथों में तलवार अभी भी थमी थी। उनके भाई मुस्लिम बिन यजीद की लाश भी करीब थी, जिसका सर धड़ से जुदा हो चुका था।
बूढ़ों का साया सर से उठ चुका था और हर तरफ एक सन्नाटा था जो दिल को चीर रहा था। दरियाए फुर्रात से कुछ फासले पर अलमदार करबला अबुल फजल अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों बाजुओं से महरूम पड़े थे। उनकी लाश के करीब एक खाली मशकीजा पड़ा था जो उनकी नाकाम कोशिश की अलामत था। एक तरफ कासिम बिन हसन की लाश थी जिसका चेहरा अभी भी मासूमियत से भरा हुआ था जैसे वो सो रहा हो। दूसरी तरफ 9 मोहम्मद एक दूसरे की बाहों में सोए पड़े थे। उनके चेहरों पर खून की लकीरें थीं, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वो चैन की नींद सो रहे हों। ये सब मंजर उनके दिल को छाक कर गए। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को रोक लिया क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये वक्त कमजोरी दिखाने का नहीं था। उन्होंने अपने दोनों हाथों से झुलजनाह की रस्सी मजबूती से थामी और उस पर झुक गए। उनके दिल में बेशुमार जख्म खुल गए। जब उनकी निगाह जवान भतीजों की लाशों पर पड़ी तो दुनिया उनके सामने अंधेरे में डूब गई। हरे पर खौफ की लकीरें नमूदार हो रही थीं। उनकी रूह तन से निकलने को बेताब हुई। वो डर कर उस छोटे से रेत के ढेर की तरफ देखे जहां 6 माह का फूल, उनकी प्यारी बेटी का भाई, दफन था। उन्होंने चीख कर कहा, ऐ रब्बुल इज्जत, हम क्यों जिंदा रह गए? कयामत में अब कितनी देर है? उनके दिल से एक सदा बुलंद हुई, हुसैन, ये वक्त इम्तिहान है, अभी और मराहिल से गुजरना होगा। उनकी कमर गमों के बोझ से झुक गई। उनके कदम डगमगा रहे थे और बार बार रेतीला जमीन से फिसल रहे थे। प्यास उनकी जान निकाल रही थी। हर सांस एक फौलादी आरा की तरह गले को चीर रही थी। खून से भीगे बाल उनके रुखसारों से चिपक गए थे और जो तीर खींचे गए वो न निकल सके। उनके जख्म फिर से रिसने चले गए। जब दुश्मनों की फौज ने पैगंबर ए खुदा के नवासे को तन्हा खैमे से निकलते देखा तो उन पर एक जुनूनी कैफियत तारी हो गई। सूरज उनकी पुश्त पर खून के एक बड़े धब्बे की तरह दम तोड़ रहा था। उनकी छाती पर जख्मों के निशान नमूदार थे, लेकिन उनके कदम अब भी मजबूत थे। दरियाए फुरात की मौजें बेबसी से साहिल पर सर पटक रही थीं। उस पानी पर अफसोस था जो प्यासे इमाम की कदम बोसी से महरूम रह गया। जब वो मैदान में निकले तो यजीदी फौज के सिपाही पिघलकर घोड़ों से गिरने लगे। ढालों की चमक धुंधली हो गई, तलवारें हाथों से छूट गईं और झंडे खाक में गिरने लगे। सारी फौज एकदम मुंह फेर कर भागने लगी, लेकिन उमर साद ने चिल्लाकर कहा, ऐ यजीद के नमक खाओ, कहां भागते हो? क्या तुम नहीं देखते कि यह जानबाज 3 दिन से प्यासा है? इसके जिस्म से खून बह चुका है। ऐ शाम के सुरमा, क्या तुम देख नहीं रहे? बस अब बेड़ा पार है, आंखों की सुई रह गई हैं, अब फतह हमारी है। उसके बाद उसने अपने सिपाहियों को सोने की थैलियां दिखाईं और उनकी हिम्मत बांधी। सिपाहियों के कदम रुकने लगे और वो वापस पलट आए, लेकिन उनके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उनकी आंखों में लालच था, लेकिन उनके दिल डर से लरज रहे थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आवाज बुलंद की और फरमाया, ऐ शामियों, अपनी हथेलियों पर नजर डालो। क्या सादात के खून की हिनाबंदी काफी नहीं? खुदा की कसम, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता, लेकिन अगर तुम चाहो तो अब भी मेरे खून के बोझ से अपनी गर्दन बचा सकते हो। जाओ, अपनी बीवी बच्चों के पास लौट जाओ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगर तुमने मुझे कत्ल किया तो तुम भी मर जाओगे और तुम्हारा जमीर मर जाएगा। इस अखलाकी मौत से डरो जो जिस्मानी मौत से बढ़कर है। उनके अल्फाज हवा में गूंज रहे थे, लेकिन काफिरों के दिलों पर इसका कोई असर न हुआ। उमर साद खौफजदा हो गया क्योंकि उसे लगा कि इमाम के अल्फाज उसके बने बनाए प्लान को बिगाड़ देंगे। उसने चिल्लाकर कहा, ऐ यजीदियों, हुसैन की बात न सुनो। अगर तुमने उनकी बात मानी तो रास्ता भूल जाओगे। उसके बाद उसने अपनी फौज को दोबारा मुंजज़म किया और सिपाहियों ने तलवारों और तीर और कमान को संभाल लिया। उन्होंने अपना घोड़ा तेज किया और झुलजनाह की चाल में एक तूफानी रफ्तार थी। वो दुश्मन की सफों के दरमियान से गुजर गए जैसे एक बिजली का शुआ जमीन को चीरता हुआ। उनके पीछे तीर चलते रहे, लेकिन कोई उन्हें नहीं छू सका। उनकी दिलेरी ने दुश्मनों को हैरान कर दिया। वो दरियाए फौरात के किनारे पहुंच गए, जहां पानी की ठंडक उनके पांव को छू रही थी। लेकिन उसी वक्त अमर बिन हज्जाज ने अपने सिपाहियों को ललकारा, ऐ बहादुरों, ये क्या बुजदिली है? एक तन्हा जानबाज तुम्हारे सामने है, उसे कत्ल करो और यजीद से इनाम हासिल करो। उसकी आवाज में एक शैतानी चिंगारी थी जो उसके दिल के अंधेरे को जाहिर कर रही थी।
हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार उठाई और दुश्मन पर हमला किया। उनकी हर ज़र्ब एक झलझला सी थी और हर सिपाही जो उनके सामने आया उसकी लाश जमीन पर गिर गई। उनके जख्मों से खून बह रहा था, लेकिन उनकी ताकत में कमी न आई। उनकी आंखें अपनी बेटी सकीना की तरफ देख रही थीं, जो खैमे में प्यास से बेहाल थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं इस पानी को न ले जा सका तो मेरी कुर्बानी अधूरी रहेगी। लेकिन दुश्मन की तादाद बढ़ती जा रही थी और वो उनके गर्द घेरा तंग करते जा रहे थे। दरियाए फौरात के किनारे पर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। पानी की मौजें उनके पांव को छू रही थीं, लेकिन वो उसे हाथ नहीं लगा सके। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी इस आजमाइश में कामयाब कर ताकि मेरी बेटी की प्यास बुझ सके। लेकिन उनके दिल में एक एहसास था कि ये पानी उनके मुकद्दर में नहीं। उन्होंने अपना सर बुलंद किया और दुश्मन की फौज को देखा, जो अब तीरों की बारिश के लिए तैयार थी। उन्होंने फरमाया, ऐ काफिरों, तुमने देख लिया कि जब मैंने इरादा किया तो तुम मुझे न रोक सके, लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया, क्योंकि मेरा पानी मेरी शहादत में है। यह सुनकर काफिरों के चेहरे पर खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन उमर साद ने चिल्लाकर कहा, ऐ काफिरों, इसे पानी न पीने दो, वरना हमारी फतह खतरे में पड़ जाएगी। उसके हुक्म पर सिपाहियों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी। हर तीर एक जख्म बनकर उनके जिस्म पर लग रहा था, लेकिन वो डगमगा नहीं रहे थे। उनकी छाती पर तीरों के निशान नमूदार हो रहे थे, लेकिन उनकी आवाज अब भी मजबूत थी। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे रब, मुझे अपने हौसले से न हटने दे और मेरी कुर्बानी को कबूल कर। उनके अल्फाज हवा में गूंज रहे थे और उनकी हर सांस एक नई दास्तान रकम कर रही थी। दरियाए फौरात के किनारे से वो वापस पलटे, लेकिन उनके हाथ खाली थे। उनकी आंखें अपने खानदान की तरफ देख रही थीं, जो खैमों के बाहर उनका इंतजार कर रही थीं। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनकी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक सवाल था। उन्होंने धीरे से सर हिलाया, जैसे बता रहे हों कि पानी नहीं आया। खैमों में एक रोना धोना शुरू हो गया, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आवाज बुलंद की, ऐ मेरे अहल, सब्र करो, क्योंकि ये सब्र ही हमारी फतह है। उनके अल्फाज में एक अजीब सा सुकून था, जो उनके खानदान के दिलों को तसल्ली दे रहा था। लेकिन उसी असना में दुश्मन ने खैमों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। शिमर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और वो अहले बैत के करीब पहुंच गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना घोड़ा दोबारा तैयार किया और उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने फरमाया, ऐ शिमर, क्या तुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं कि मेरे सामने आंख उठा सके? मेरा खानदान मेरी जान से अजीज है और मैं इसे किसी के हाथों नहीं छोड़ूंगा। उनकी आवाज में एक धमकी थी जो दुश्मन के दिल दहला रही थी। लेकिन शिमर ने अपने सिपाहियों को आगे बढ़ाया और एक नई जंग शुरू हो गई। उनकी तलवार ने कई दुश्मनों को खाक में मिला दिया, लेकिन उनके जख्म बढ़ते जा रहे थे। उनकी छाती पर तीरों के निशान अब गिनती से बाहर हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखें अब भी अपने खानदान की हिफाजत के लिए चमक रही थीं। खैमों से खवातीन की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी और बच्चों की आवाजें उनके दिल को चीर रही थीं, लेकिन वो डगमगा नहीं रहे थे। उन्होंने अपने रब से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरे खून को हिदायत का जरिया बना और मेरी कुर्बानी से उम्मत को बेदार कर। उनके अल्फाज में एक ऐसी ताकत थी जो दुश्मन के दिल दहला रही थी। उनके जख्मों से खून रिसता जा रहा था, लेकिन उनकी चाल में अब भी एक अज़्म था। उन्होंने अपना घोड़ा तेज किया और दुश्मन की सफ़ों में घुस गए। उनकी तलवार ने कई सिपाहियों को खाक में मिला दिया, लेकिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। उनकी आंखें खैमों की तरफ देख रही थीं, जहां उनका खानदान उनका इंतजार कर रहा था। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी बहनों के साथ खड़ी थीं। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर सब्र की चमक थी। उन्होंने अपने भाई की तरफ देखा और उनके दिल में एक दुआ उठी कि वो उन्हें हिफाजत दे। उसी असना में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना घोड़ा रोका और जमीन पर कदम रखा। उनके पांव खून से तर हो चुके थे, लेकिन वो डगमगा नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी तलवार को जमीन पर रखा और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया। उन्होंने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं तेरी राह में सर हथेली पर रख रहा हूं। मेरी कुर्बानी को कबूल कर और मेरी उम्मत को हिदायत दे।
उनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था जो उनके दर्द को छुपा रहा था। उनके चेहरे पर गर्द की तह जमी हुई थी, लेकिन उनकी आंखें अब भी चमक रही थीं। दुश्मन की फौज ने इस मौके को गनीमत जाना और एक बार फिर उन पर हमला किया। शिमर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और वो चारों तरफ से घेरा तंग करने लगे। उनकी तलवारें चमक रही थीं और उनके चेहरों पर एक जुनूनी कैफियत तारी थी। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार उठाई और उनका मुकाबला किया। उनकी हर जर्ब एक झलझला सी थी और हर सिपाही जो उनके सामने आया उसकी लाश जमीन पर गिर गई। उनके जख्मों से खून की नहर बह रही थी, लेकिन उनकी ताकत में कमी न आई। उनकी आंखें अब भी अपने खानदान की तरफ देख रही थीं और उनके दिल में एक उम्मीद थी कि उनकी शहादत से हक की जीत होगी। लेकिन उसी असना में उनके घोड़े झुलजनाह के पांव लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। उनका दिल धड़का, क्योंकि ये उनके लिए एक नया इम्तिहान था। वो उठे और अपनी तलवार को दोबारा संभाला। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे मालिक, मुझे अपनी राह पर चलने की ताकत दे। उनकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो उनके दर्द को जाहिर कर रही थी। दुश्मन ने इस मौके का फायदा उठाया और एक बार फिर उन पर हमला किया। उनकी छाती पर तीरों के निशान अब गिनती से बाहर हो चुके थे, लेकिन वो डगमगा नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी तलवार को बुलंद किया और दुश्मन पर हमला किया। उनकी हर झर्ब एक नई दास्तान रकम कर रही थी और उनकी हर सांस एक नई कुर्बानी की अलामत बन रही थी। लेकिन उनकी ताकत अब कमजोर होती जा रही थी। उनके जिस्म से खून का एक दरिया बह रहा था और उनके पांव अब जमीन पर फिसल रहे थे। उसी असना में उनकी निगाह अपने भाई अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु की लाश पर पड़ी, जो दरियाए फौरात के करीब पड़ी थी। उनके दिल में एक तेज चाकू सी चुभन हुई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने रब से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे भाई की कुर्बानी को कबूल फरमा और उसे जन्नत में जगह दे। उनकी आवाज में एक ऐसी बेबसी थी जो उनके दर्द को जाहिर कर रही थी। उन्होंने अपना सर बुलंद किया और अपने खानदान की तरफ देखा, जो अब खैमों से बाहर निकल आए थे। हजरत सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भाई की तरफ देखा और उनकी आंखों से आंसुओं की एक लहर बह निकली। उन्होंने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया और दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे भाई को तहफ्फुज दे और उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा। उनकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो उनके दर्द को जाहिर कर रही थी। लेकिन उसी असना में एक तीर उनके सीने में लगा और वो एक लम्हे के लिए डगमगा गए। उन्होंने अपना हाथ सीने पर रखा और खून को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। उन्होंने अपनी आवाज धीमी की और फरमाया, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी राह पर चलने की ताकत दे और मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा। उनके अल्फाज में एक अजीब सा सुकून था जो उनके दर्द को छुपा रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने नाना रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया। उनके सामने एक मंजर उभर रहा था जहां वो अपने नाना की गोद में बैठे थे और उनकी मुस्कुराहट उनके दिल को तसल्ली दे रही थी। लेकिन ये ख्वाब जल्द ही टूट गया जब एक और तलवार ने उनके कंधे को चीर दिया। उनकी तलवार अब उनके हाथ से गिर गई, लेकिन उनकी रूह अब भी लड़ रही थी। उन्होंने अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखा और सजदे की हालत में चले गए। उनकी पेशानी जमीन से लगी और उनकी जबान पर कलिमा तैयबा गूंजने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो अपने रब के दीदार की खुशी में डूब गए हों। लेकिन उसी असना में शिमर ने अपने सिपाही सनान बिन अंस को इशारा किया, जो एक बुजदिल दरिंदा था। उसने अपनी तलवार उठाई और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक की तरफ बढ़ा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आंखें खोली और शिमर की तरफ देखा। उनकी निगाह में एक ऐसी दिलेरी थी जो दुश्मन के दिल दहला रही थी। उन्होंने फरमाया, ऐ शिमर, क्या तुझे अपने अमल का अंदाजा है? आज तो मसाजिद में मेरे नाना का जिक्र हो रहा है और तू मेरा सर कटवाने की कोशिश कर रहा है। उनके अल्फाज ने शिमर के दिल में एक लम्हे के लिए हलचल मचा दी, लेकिन वो संगदिल था और उसने अपने इरादे से पीछे न हटने का फैसला किया। सनान बिन अंस ने तलवार को बुलंद किया और एक धचके के साथ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक जमीन पर गिर गया। यह लम्हा करबला की तारीख का सबसे दर्दनाक मोड़ था।
जमीन लरज उठी, जैसे वो इस बेहरमती को बर्दाश्त न कर सके। आसमान पर एक स्याह छांव छा गई और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की रूह पाक कलिमा तैयबा पढ़ती हुई जन्नत की तरफ परवाज कर गई। उनके जिस्म से खून की नहर बहती रही, लेकिन उनकी शुजाअत अब भी जिंदा थी। उनके खानदान ने एक चीख लगाई, लेकिन उन्होंने अपने भाई की वसीयत को याद किया और सब्र किया। हजरत सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भाई की लाश की तरफ देखा और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया और कहा, ऐ मेरे रब, इसकी शहादत को कबूल फरमा और इसके कातिलों को अजाब दे। साकित हो गई, हवा खामोश हो गई और जमीन कांप उठी। दुश्मन की फौज जो आपके खून की प्यासी थी, अब सकते में थी। वो जानते थे कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया। आपका मुबारक सर एक नेज़े पर बुलंद किया गया और आपके जिस्म को घुद्दों से कुचल दिया गया। यह मंजर हर दिल को रुला देने वाला था, लेकिन यह शहादत दीन की सरबुलंदी का एक अब्दी निशान बन गई। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद यजीद की फौज ने अहले बैत पर जुल्म की इंतहा कर दी। खैमों को आग लगाई गई, औरतों और बच्चों के जेवरात छीन लिए गए और उन्हें जंजीरों में जकड़दाच कर कुफा की तरफ रवाना किया गया। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो अहले बैत की सरबराह थीं, ने अपने भतीजे हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु को संभाला, जो बीमारी की वजह से जंग में शामिल न हो सके थे। हजरत सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद की शहादत के सदमे से रो रही थीं और दीगर बच्चों की चीखें आसमान तक जा रही थीं। कूफा का सफर एक अजीम इम्तिहान था। अहले बैत को नंगे पांव बिना किसी साए या पानी के सहरा की तपती रेत पर चलाया गया। दुश्मन के सिपाही उन पर ताने मारते थे और कभी कभार उन्हें कोड़ों से मारा जाता था। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भतीजे और बच्चों को अपने सीने से लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। वो हर लम्हे अपने भाई के मिशन को याद रखती थीं कि उन्हें करबला के पैगाम को जिंदा रखना है। जब अहले बैत कूफा के दरवाजों पर पहुंचे तो शहर के लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। वही लोग जो चंद माह कबल हजरत इमाम हुसैन को खुतूत लिखकर मदद के लिए बुला रहे थे, अब शर्म से सर झुकाए खड़े थे। कुछ ख्वातीन अपने गिरेबान फाड़कर रो रही थीं और कुछ मर्द अपनी बेवफाई पर पछता रहे थे, लेकिन उनकी यह शर्मिंदगी अब किसी काम की न थी। अहले बैत को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। इब्न ए ज़ियाद, जो अपनी सिफाकी और जुल्म के लिए मशहूर था, ने अहले बैत को देखकर तंजिया अंदाज में कहा, देखो, अल्लाह ने तुम्हारे भाई को कैसे सजा दी कि उसने हमारी खिलाफत के खिलाफ बगावत की। यह सुनकर हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी जगह से उठकर एक ऐसी तकरीर की जिसने दरबार के हर शख्स को सकते में डाल दिया। उन्होंने फरमाया, ऐ इब्न ए ज़ियाद, अल्लाह की हम्दो सना हो कि उसने हमें अहले बैत को अपने नबी के घराने में शामिल किया। तू यह समझता है कि तूने हमें जलील किया। खुदा की कसम, जिल्लत और रुसवाई तेरा मुकद्दर है। हमारे भाई ने अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान की और वो जन्नत के आला मकाम पर फाइज हैं। तूने हमारे खानदान को जंजीरों में जकड़ा, लेकिन हमारा पैगाम कभी जंजीरों में नहीं जकड़ा जा सकता। हजरत ज़ैनब की तकरीर में एक अजीब सी ताकत थी। उनकी आवाज में न कोई खौफ था और न कोई कमजोरी। उन्होंने मजीद फरमाया, ऐ जालिम, तू समझता है कि तूने फतह हासिल कर ली, लेकिन याद रख, तेरा ये जुल्म तेरी तबाही का बाइस बनेगा। हमारे भाई ने अपनी कुर्बानी से दीन को जिंदा किया और ये पैगाम हर दौर में गूंजेगा। इब्ने ज़ियाद उनकी तकरीर से बौखला गया। उसने हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैं अली बिन हुसैन हूं। इब्ने ज़ियाद ने तंजिया अंदाज में कहा, क्या अल्लाह ने तुम्हारे भाई अली अकबर को हलाक नहीं किया? हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया, अल्लाह जान नहीं लेता, वो अपने बंदों को अपनी तरफ बुला लेता है। मेरे वालिद और भाई ने अल्लाह की राह में शहादत पाई और वो जन्नत में हैं। ये सुनकर इब्ने ज़ियाद गुस्से से आग बगूला हो गया और हुक्म दिया कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए।
लेकिन हजरत जैनब ने अपने भतीजे को अपने सीने से लगा लिया और कहा, ए इब्न ए ज़ियाद, अगर तू इसे कत्ल करना चाहता है तो पहले मुझे कत्ल कर। इस पर इब्न ए ज़ियाद ने अपना फैसला वापस ले लिया। हजरत जैनब और हजरत अली जैनुल आबिदीन की तकरीरों ने यजीद के दरबार में एक हलचल मचा दी। शाम के लोगों में करबला के पैगाम ने जगह बनानी शुरू कर दी। यजीद को एहसास हुआ कि अगर वो अहले बैत को मजीद कैद रखेगा तो उसकी सल्तनत के खिलाफ बगावत हो सकती है। चनांचे उसने अहले बैत को रिहा करने का फैसला किया। अहले बैत को शाम से वापस मदीना मुनव्वरा भेज दिया गया। वापसी का सफर भी निहायत तकलीफदेह था, लेकिन हजरत जैनब ने हर मुश्किल में सब्र से काम लिया। जब वो करबला के मैदान से गुजरे तो उन्होंने अपने भाई और अहले बैत की कब्रों पर हाजिर होकर दुआएं मांगी। हजरत जैनब ने कहा, ए भाई, हम तेरा पैगाम हर दिल तक पहुंचाएंगे, तेरी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और अहले बैत की जद्दोजहद ने करबला के पैगाम को हर दौर में जिंदा रखा। ये पैगाम जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत, हक के लिए कुर्बानी और अल्लाह की रजा के लिए सब्र की अजीम मिसाल है। हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तकरीरों के जरिए इस पैगाम को कूफा और शाम के बाजारों से लेकर हर दिल तक पहुंचाया। आज तक करबला की दास्तान हर मोमिन के लिए मशाल राह है।